नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बंगाल की लड़ाई तेज होती जा रही है। जी हां, व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में कूद पड़ी ममता कह रही है कि अब खेल और तेज होगा। तो अमित शाह जैसे बीजेपी के दिग्गज भी इशारा कर रहे हैं कि इस बार ममता की हार पक्की है। নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। भाजपा को विजयी बनाइए। ऐसी बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता के, भारत माता के। बीजेपी वंदे मातरम का उद्घोष कर रही है तो वहीं टीएमसी भी अपने उग्र चुनावी तेवर दिखा रही है। আর খেলা হবে, মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। वोटिंग शुरू होने में महज 12 दिन बचे हैं, लेकिन खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। अब लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है। आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी ने बता दिया है कि इस बार का महासंग्राम ममता के किले को ध्वस्त करने के लिए है। परिवर्तन का जो माहौल है उसको बढ़ाने का काम किया। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं और वादा करता हूं कि बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार असली परिवर्तन लाने में कामयाब होगी और यहां पर फिर से एक बार सोनार बांग्ला का निर्माण होगा। खड़गपुर की ये तस्वीरें बीजेपी के जोश और जज्बे का संदेश दे रही हैं। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में ये रोड शो कर अमित शाह ने सोनार बांग्ला का वादा किया। वोटरों को भरोसा दिया कि बीजेपी का मकसद टोलाबाजी रोकना है, गुंडा राज और भ्रष्टाचार बंद करेंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम 10 साल से नहीं हुए वो सारे काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को बंद करेंगे, गुंडा राज भी बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को भी बंद करेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार ममता सरकार का सफाया तय है। बीजेपी की सरकार बननी पक्की है। कई बीजेपी सांसदों को विधानसभा का टिकट देने को लेकर उठे सवालों पर शाह ने पूछा कि आखिर ममता को किस बात का डर सता रहा है। आज आप लोगों ने काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, सांसदों को उतार दिया है, तो तृणमूल का कहना है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सांसद उतार रहे। चलिए, ऐसी टिप्पणियों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए। खड़गपुर के जबरदस्त रोड शो के बाद अमित शाह ने कल शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव में विजय अभियान का मंत्र दिया। अब वे आज झारग्राम और बांकुरा में रैली करने जा रहे हैं। एक तरफ ममता के खिलाफ शाह का संग्राम तो दूसरी ओर व्हीलचेयर के सहारे ममता का चुनाव प्रचार। पुरुलिया में आज ममता बनर्जी 2 रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। কিন্তু ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। आज जहां ममता की रैली है तो उसी पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
18 मार्च को चुनावी सभा में शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने ममता के हमले वाले आरोपों को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन अब ममता की व्हीलचेयर वाली तस्वीरों को टीएमसी ने ब्रह्मास्त्र के रूप में अपना लिया है। दीवारों पर ये तस्वीरें उकेरकर वोटरों को संदेश देने की कोशिश तेज हो गई है। खेला होबे के सहारे टीएमसी ने हल्ला बोल दिया है। ऐसे में दोनों तरफ से जुबानी जंग और तेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खड़गपुर से पौलमी साहा के साथ अनुप मिश्रा, कोलकाता आज तक। बंगाल चुनाव की गहमागहमी के बीच आज सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदारों से सवाल जवाब करने वाली है। कोयला तस्करी से जुड़े मामले में जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति और ससुर दोनों को समन भेजा है और पूछताछ के लिए कोलकाता के दफ्तर में बुलाया है। इसी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और साली मेनका गंभीर से भी सीबीआई सवाल जवाब कर चुकी है। लखनऊ फायरिंग मामले में बीजेपी सांसद के आरोपी बेटे आयुष की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो खुदकुशी की धमकी दे रही है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें आयुष की पत्नी ने कई आरोप बीजेपी सांसद, उनके बेटे और पूरे परिवार पर लगाए। सुनिए ये पूरा बयान। मेरी कोई गलती नहीं थी, अभी आपने मुझे छोड़ दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया, छोटे छोटे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी? तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थे, तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने। मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने, मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा, तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा से भी रिक्वेस्ट करी, अभी फोन भी किया मैंने उनको, फोन मेरा काट रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे, सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे। मैं जो मर रही हूँ ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा परिवार, पूरा घर भर है तुम्हारा, क्योंकि सबने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। तुम सबको यही करना था, फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? तुमसे प्यार करने की यही सजा मिली मुझे, कभी किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन और किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि किसान संकट में है और उनकी बात सरकार सुने। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में, दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। और किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से एक राहत भरी खबर आई है। NH 24 पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले एक फ्लाईओवर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसकी और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सुशांत मेहरा।
आखिरकार लंबे वक्त से बंद पड़े दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को फिलहाल खोल दिया गया है। ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो देर रात के वक्त शुरू कर दी गई है। किसान आंदोलन के चलते इस गाजीपुर बॉर्डर को पिछले 3 महीने से बंद कर दिया गया था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली से गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, मेरठ जाने वाले फ्लाईओवर को फिलहाल एक पैच को जो है वो यहाँ पर खोला गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आलाधिकारियों और गाजियाबाद पुलिस के आलाधिकारियों के बातचीत के बाद इस रूट को फिलहाल खोला गया है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आने वाले रूट पे अभी भी बैरिकेड जो है वो बरकरार हैं। आप देख सकते हैं कई लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान अभी भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़ सके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके साथ साथ दिल्ली से गाजियाबाद, जहाँ लोगों को कई किलोमीटर लंबा सफर जो है वो तय करना पड़ता था, अब उनको ये सफर जो है वो तय करना नहीं पड़ेगा। अब ये रूट को फिलहाल जो है वो खोल दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बाकी जितने भी रूट हैं दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाले, वहां पर अभी भी बैरिकेड जो हैं वो लगे हुए हैं। लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये राहत जरूर है कि जिन लोगों को कई किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ता था, उनको फिलहाल अब इस रूट के खुलने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।